अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद नफ़ीस, आप लोगों का दोस्त। और मैं चाहता हूं कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं। अगर मैं सेव कर रहा हूं, कुछ भी सेव कर रहा हूं तो मैं उसको इन्वेस्ट करूं। मगर मुझे समझ में नहीं आता मैं इन्वेस्ट कहां करूं, कैसे करूं। तो मैं अपने दोस्त के पास आया हूं, आसिम के पास। वो है मेरे नेबर भी और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी। और वो 1 साल से इन्वेस्टिंग पे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं वो। तो मैं चाहता हूं कि मैं सीखूं। मैं बिल्कुल बिगनर हूं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैसे को ऐसी जगह लगाऊँ जो मुझे मुनाफा दे। तो ये लॉस तो होता है, लेकिन ये कि वो सिखाएं हमें इन्वेस्टमेंट। तो आसिम भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कुछ बताएंगे सर आप? इन्वेस्टमेंट सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने से पहले ये बात इम्पोर्टेंट है कि आपको हर चीज़ सीखने में टाइम लगता ठीक है। है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर ये होता है कि लोग जो है ना इन्वेस्ट कर देते हैं और इन्वेस्ट करके अगर लॉस हो जाता है तो वो उससे डिसहार्ड हो जाता है। तो ओके। आपको डिसहार्ड नहीं होना है कभी। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको उतनी ही वर्कआउट और उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना आप जाके जिम में करते हैं। तो ये सही बिल्कुल है। एक ऐसा पार्ट है कि जैसे हम जब जिम जाते हैं तो जिम में हम अपने यहाँ से नीचे काम करते हैं। तो इसी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और काफ़ी चीज़ें आपको ये आपके हाथ में बुक है, कौन सी है? ये मेरे हाथ में जो बुक है ये है थिंक एंड ग्रो रिच। और इसके लिए मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये बुक पढ़ी जाए। गुड। अच्छा, ये ऐसा है कि जैसे कि आप अपने दिमाग को जिम में लेके जा रहे हैं, सही। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जो रूटीन है वैसे चलता है कि आपको अभी इनिशिएट करना पड़ेगा। इनिशिएट करना ऐसा है कि जैसे कि इन्वेस्टमेंट के 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। जो 3 रूल्स ये हैं कि एक ये है कि आपकी जितनी सैलरी है ना, आप जितना अपना सैलरी कमा रहे हो, तो ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जिसको आप कहते हो इनकम। तो जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वो आपके पास इनकम ज़्यादा आनी चाहिए। तो ये बहुत एक बड़ी बात है। लेकिन ये बात तब छोटी हो जाती है कि जब इसमें सेकंड बात ऐड होती है। वो बात ये है कि आप अपने उस इनकम में से कितना बचा रहे हो। फॉर सपोज़ अगर आपकी इनकम है 1 लाख रुपीज़ और आप उनमें से कुछ नहीं बचा रहे, आप कुछ नहीं बचा रहे, और एक दूसरा एक बंदा है जिसको आप एज अ बी पर्सन कह लें, तो वो उसकी सैलरी है 70,000 रुपीज़, लेकिन उनमें से वो तकरीबन 30,000 रुपीज़ सेव कर रहा है। इसका मतलब कि कुछ सालों बाद जो सेव कर रहा है 30,000 रुपीज़, वो आपसे फाइनेंशियली ऊपर जाने वाला है। गुड। होगा ये कि कुछ सालों बाद आप ये बोलोगे कि भाई कि तेरी तो सैलरी कम थी, तो कैसे तू आगे चला गया। तो बात ये है कि उसने जो अपनी सेविंग करी है तो वो सेविंग से आगे चला गया। सही। फिर एक थर्ड पर्सन है जो इन दोनों से ऊपर है, जो कि इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट में ये है कि अगर ए की सैलरी 1 लाख रुपीज़ है और वो कुछ सेव नहीं कर रहा, ना कुछ इन्वेस्ट कर रहा है। बी की सैलरी है 70,000 रुपीज़ और वो 30,000 सेव कर रहा है। फिर नंबर सी पर्सन है जो कि उसकी सैलरी है 50,000 रुपीज़ और वो 10,000 रुपीज़ मंथली तौर पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है वो कुछ सालों बाद इन ए से और बी पर्सन से ऊपर चला जाएगा। और ए और बी पूछते रह जाएंगे कि तेरी तो तनख्वाह हमसे आधी थी, क्योंकि तू कैसे आगे चला गया। तो सही। फाइनेंशियल ऐसे चलता है। फाइनेंशियल करने का तरीका ये है कि या तो आप खुद मेहनत कर लो, सही है। या फिर अपने पैसे से मेहनत करा लो। दो तरीके हैं, या तो आप मेहनत करो, दिन रात काम करो और पैसा अर्न करो, या दूसरा आप जो अर्न करते हो उसको काम पे लगा लो ताकि इन फ्यूचर आपको काम ना करने की जरूरत पड़े। सही। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है आपको करनी पड़ती है। आपको एटलीस्ट अपने 3 ईयर्स, एटलीस्ट आपको 3 ईयर्स अपने मुश्किल में गुजारने पड़ेंगे। जैसे मुश्किल मतलब ये कि अभी आप जो है आपके पास सैलरी आती है, आप वो एकदम से अमीर हो जाते हो, आप एटीएम मशीन के बाद लाइन लगा लेते हो और वहाँ पे आप जाके अपना पैसा निकाल लेते हो, सब पैसा खर्च कर देते हो। तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको 3 ईयर्स टोटली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगी चीज़ों में, कि आपको अपनी चीज़ें मारनी पड़ेंगी। आपको अपनी अयाशी, अपना हल्ला गुल्ला, अपना खाना पीना, एटलीस्ट 3 साल की कुर्बानी तो बनती है ना, सही है। आपको वो मारना पड़ेगा और आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट क्या करनी है और कैसे करनी है, इसके लिए आपके पास बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है। बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये एक ऐसा काम नहीं है, ये एक ऐसा काम नहीं है कि आपको एक दिन में समझ में आना शुरू हो जाएगा।
जैसे आपने गाड़ी चलाना सीखी, तो ऐसा तो नहीं ना कि आपने गाड़ी एक दिन में पहले दिन से चलाना शुरू कर दी, या आपने साइकिल चलाई थी, या जब आप चलना सीखे थे, जो आप चलना सीखे थे तो आपको 1 ईयर लगा था सीखने के लिए, नॉर्मली जो एवरेज चलता है। बिल्कुल हकीकत बात। उसमें उसमें ये है कि आप जब चलना सीखते हैं तो आप देखेंगे कि आप जब चलना सीखते हैं, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। आप जब चलना सीखते हैं तो आप पहले चलते हैं, आप गिरते हैं, आप संभलते हैं, आप किसी मेंटरशिप लेते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं, फिर किसी की हेल्प, किसी की बातें कोई बताता है, आपको कभी कभी वॉकर की ज़रूरत पड़ती है, फिर करते करते आपको 1 ईयर लगता है कि आप जाके अपना चलना सीखते हैं। इसलिए अगर साइकिल की एग्जांपल लें, तो साइकिल के अंदर भी आप पहले गिरते हैं, अपने आप को चोट खाते हैं, आपके जो फादर होते हैं, आपके मामू या चाचा, वो आपके पीछे आपकी सीट पकड़ के आपको लेके चल रहे होते हैं, फिर जाके आप साइकिल पकड़ना सीखते हैं। तो इसी तरीके से ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि उसको चीज़ें सीखने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, उसको चीज़ें सीखने के लिए मेंटरशिप लेनी पड़ेगी, उसको सीखने के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, उसको सीखने के लिए सारी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो अभी नॉर्मल लाइफ में करता है। इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो आपको आ गया, आपने अपने स्कूल लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में एजुकेशन ले ली तो आपको एजुकेशन आ गई तो आपने सब कुछ कर लिया। उस एजुकेशन को आप आगे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, सही। आप उसकी प्लान कैसे करेंगे, आप अच्छा उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। आसिम भाई, मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसका मुझे बताएं स्टॉक एक्सचेंज में मैं क्या करूँ, ऐसा किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि लॉसेस भी बहुत होते हैं, लोग डूब जाते हैं। सही है, एक ये सट्टा भी है। तो मुझे इसका बताएं कि मैं चाह रहा हूँ, मैं बहुत कम पैसे से, अब मैं बिज़नेस सीखना चाह रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ 10,000 से 5,000 से, तो क्या मैं कर सकता हूँ और उसको कैसे मैं रन कर सकता हूँ? स्टॉक मार्केट में मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे अजीज़, उन्होंने मुझे स्टॉक मार्केट में भी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बहुत अच्छी बात बताई थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा काम आती है। वो बात यह है कि जब तक आपको नहीं पता कि आप जहाँ पे अपना पैसा लगाने वाले हो, ठीक जब है। तक उन पैसों में आपका इस तरह का होल्ड ना हो, यानी कि आपको ना पता हो कि वो कैसा हो रहा है, आपका इस तरह का होल्ड ना हो, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप पहले इन्फॉर्मेशन को अर्न करोगे, हासिल करोगे, उसके बाद आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है। शेयर्स मार्केट में ये है कि इसमें तकरीबन जो अप्रॉक्स लोग बताते हैं वो 95 to 99% इसमें लॉस करते हैं, सही। और 1% to 5% लोग हैं जो कि इसको कमाते हैं। अच्छा। शेयर्स मार्केट में कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, शेयर्स मार्केट कमाने का कोई ऐसा टिप नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोले कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, या फला शेयर है आपको बताओ, नहीं, आपको कोई भी बताता है, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको कोई बता रहा हूँ, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको उस शेयर को खुद स्टडी करना है। स्टडी करने के लिए आपके पास दो चीज़ें, एक है टेक्निकल और एक है फंडामेंटल। टेक्निकल शेयर आपका हमेशा चलता है, बहुत ज़्यादा, बहुत, लेकिन जब फंडामेंटल सामने आते हैं ना, तो टेक्निकल जो है ना अपना आपको छोड़ देता है। अच्छा। टेक्निकल स्टडी होता है कि आपके पास पूरे ग्राफ्स होते हैं, जो आपके पास, जिससे मैं स्टडी करता हूँ, वो है इन्वेस्टिंग इन क्या नाम है, investment.com। investment.com। investing.com। तो अच्छा, उसमें इन्वेस्टिंग डॉट। जाके आप ये अपनी उसमें ग्राफ्स आते हैं, आपको उसमें अ, उसको देखने में, आपको समझने में, जो उसकी लैंग्वेज है, तो वो टाइम लगेगा। आप थोड़ी यूट्यूब में सर्च करेंगे वीडियोस, आपको पता चलेगा कि डिफरेंट क्या इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट क्या टेक्निकल्स कैसे देखे जाते हैं। इस तरीके से मुझे हुआ है अभी 1 ईयर काम करते हुए इस शेयर्स मार्केट में। शेयर फाइन। मार्केट में जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैं टेक्निकल ग्राफ को एक अलग तरीके से देखता था, 6 मंथ्स बाद मैं इसको अलग तरीके से देखता था, लेकिन अब मैं इसको एक अलग तरीके से देखता हूँ। आप उसमें मॉडिफाई होते रहते हो और आपको पता चलता है लो, ये असल बात थी जो आपको एक्सपीरियंस से आती है। आपको शेयर्स मार्केट में अगर लॉस से बचना है तो आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि आप क्या करेंगे, आप अपनी जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, फॉर सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट है 30 लाख रुपीज़, तो 30 लाख को आप अपना पोर्शन में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि 10 लाख रुपीज़, 10, 10 और 10। अब आप 20 लाख को यूज़ नहीं करने वाले, आप सिर्फ 10 लाख को यूज़ करेंगे। अब सही। आप 10 लाख को लेंगे, आप उसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस शेयर में जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप डिस्कस करेंगे जो कि टेक्निकल जानता है उससे, और उससे टेक्निकल डिस्कस करके आप फाइंड करेंगे कि इसका एक्चुअल बाइंग पोजीशन क्या है। अच्छा, सही। जहाँ बाइंग पोजीशन का नाम आया तो मैं ये चीज़ कवर कर लूँ कि जो प्रॉफिट है वो कभी भी आपको बेचने पे नहीं होता है,
वो हमेशा बाइंग टाइम पे होता है। अच्छा। आपको बाइंग टाइम देखना है, उसका बाइंग पोजीशन देखनी है, बाइंग क्या है। कोई भी शेयर इस वक्त अगर फॉर सपोज 150 का चल रहा है, अब आपको ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको कह दिया कि 150 पे आपको ये शेयर अच्छा आपने ले लिया, आपको नहीं लेना है वो शेयर। आपको देखना सिर्फ बाइंग पॉइंट क्या है। क्या पता उसका बाइंग पॉइंट 148 हो, या क्या पता 149 हो, या सही। क्या पता 147 हो, या क्या पता 140 हो, या 150 भी हो सकता है। आपको टेक्निकल चार्ट से उसका बाइंग पॉइंट दिखना है, और बाइंग पॉइंट देखने के बाद फिर आपको बाइंग पे जाना है, क्योंकि आपका जितना कम में बाई करोगे आपको उतना प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से सेलिंग पॉइंट, आपको सेलिंग पॉइंट देखना है कि टेक्निकली सेलिंग पॉइंट कहाँ पे जाकर एंड करेगा। आपको अगर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो कि आपको एक अपना अपना वीकली खेलना है आपको, या आपको इसको कहा जाए स्विंग ट्रेडर, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आपको अगर स्विंग ट्रेडर आपको वीकली खेलना है, तो आपको ऐसा शेयर जज करना पड़ेगा कि आपको वीकली वो आपको परफॉर्म करके दे, कि आपको वीकली उसका टेक्निकल क्या कह रहा है। और इसी तरीके से अगर इंट्राडे हो तो आपको एक दिन में कैसे करना है। और इसी तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर, आप 1 मंथ 2 मंथ होल्ड करते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना है कि भाई ये शेयर आज 150 का है तो ये 200 पे जाकर लैंड करेगा, आज से 1 मंथ बाद तो मैं 200 पे सेल करना है इसको। तो इस तरीके से आपको शेयर की जजमेंट होती है। ठीक है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप बगैर मेहनत करे कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्टडी करना पड़ेगा, इस पे टाइम देना पड़ेगा टाइम चार्ट के देना ऊपर। पड़ेगा। अगर आप उसको स्टडी नहीं करते तो फिर आप तैयार हो जाएं उन 95% लोगों में शामिल होने के लिए। और अगर आप स्टडी करते हैं और मेहनत करते हैं और हिम्मत तो नहीं इसको हारते, स्टडी करने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज है या फिर हर कोई इसको स्टडी कर सकता है? इसको हर कोई इसको स्टडी कर सकता है जो उसको स्टडी करना चाहता है। सही। जो नॉलेज हासिल करना चाहता है, नॉलेज उसी के पास पहुँचेगी। तो उसके लिए ये है ये कि चार्ट हमें मिलेगा ये इन्वेस्टमेंट डॉट आपको कॉम पे। investing.com पे आपको ये investing.com। चार्ट्स मिलेंगे जो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक और है। मुझे पाकिस्तान की अब तक कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं मिली जो कि आपको पेड ये अवेलेबल दें चार्ट्स, जिसके अंदर आप डिफरेंट इंडिकेट अच्छा कर सर, सकें। इट डज़ मीन कि अगर इस चार्ट को हम पढ़ते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एनआरएल का शेयर है, ठीक है, या फिर टीआरजी का है शेयर, तो मैं इसको अगर चार्ट को पढ़ूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि कब ये बूम कर रहा है, ठीक है, कब ये लॉस पे जा रहा है, ये इससे अंदाज़ा हो सकता है। इससे आपको आइडिया हो सकता है, वो क्या जा रहा है। ये हमेशा जो शेयर्स हैं, जो चार्ट्स हैं, वो अपनी प्रीवियस हिस्ट्री हमेशा रिपीट करते हैं। अगर 1 ईयर पहले या फिर 2 मंथ्स पहले एक शेयर इतना बॉटम पे गया था, तो इस बार भी वो शेयर उतना ही बॉटम पे जाएगा, ये शेयर उतना ही बॉटम पे जाएगा। और हम लोग जो इसके अलावा जो वीडियोस बनाएंगे उसमें हमें चार्ट दिखा देंगे, ठीक है, ठीक है, urgency ठीक है। नहीं है। ओके, तो ओके। ये है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट को समझना, कि पैसा काम कैसे करता है। पैसा सही। एक ऐसे है जैसे पॉसिबल, अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा उतना ही पड़ा रहता है, जो कि आपको पता है कि डी वैल्यू भी होता है। अगर आप उसको 1 ईयर में अगर आप उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लॉस होता है तो उसको अपना एक फ़ी समझ के एक्सेप्ट कर लेना कि मैंने उसको एज अ फ़ी के तौर पे दिया है, ये चीज़ सीखने के लिए। आप शेयर्स में हमेशा स्ट्रेटेजी से खेलना, कि अगर आपने जो प्रिडिक्ट किया है टेक्निकली, जो भी बॉटम आपने प्रिडिक्ट किया है, बाइंग पोजीशन प्रिडिक्ट किया है, अगर वो प्रिडिक्शन आपकी गलत हो जाती है तो आपके पास रिमेनिंग 10 लाख रुपीज़ पड़े हुए हैं उस प्रिडिक्शन को एवरेज करने के लिए। लेकिन उसके लिए भी बाइंग पोजीशन देखना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका वो भी टेक्निकली फेल हो जाता है तो आपका थर्ड पोजीशन हो बाइंग को प्रिडिक्ट करने के लिए। लेकिन मोस्ट पॉसिबली अगर आपका प्रिडिक्शन गलत जा रही है तो आप किसी अपने मेंटोर से ये चीज़ जान लें कि ये शेयर कितना बॉटम पे जा सकता है, या फिर खुद ही स्टडी कर लें कि वो लास्ट कितना बॉटम पे गया था, वो उतना ही बॉटम पे जाएगा। तो ये मेंटोर को हम कहाँ से पकड़े सर, ये कहाँ मिलेगा? मेंटोर आपके आसपास ही कोई ऐसा शख्स होगा जो कि स्टडी कर रहा होगा, जिसके अंदर वो क्या नाम है, करंट होगा, जो कि इस चीज़ों में सही। डीपली जा रहा होगा, स्टडी कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। आप उससे पूछें कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। investing.com में PDF पढ़े हुए टेक्निकल चार्ट्स के सही। 65 पेजेस के पेजेस हैं, वो अपना मैंने पढ़ा था अभी रिसेंटली। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप उसको पढ़ें, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, उससे चीज़ें लें। एक एप्लीकेशन है इन्वेस्टिफाई स्टॉक के नाम से, इन्वेस्टिफाई। उसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो डेमो तौर पे डाल सकते हैं। जैसे कि
जैसे कि आप जैसे कि अगर अपने जो मंथली एक्सपेंस है तो आप उस एक्सपेंस को आप किसी एप्लीकेशन में डालते हैं जिससे अपना मंथली एक्सपेंस देख सकें। उसी तरीके से इन्वेस्टिफाई स्टॉक है जिसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हैं। उसमें यह है कि अगर आपने बाय नहीं भी करी हुई पर आपको लगता है यार ये कि ये शेयर मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये शेयर अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो आपने क्या किया, आपने उसमें अपना शेयर बाय कर लिया। फिर आपने उसको स्टडी किया कि जो भी आपकी प्रोडिक्शन थी उस हिसाब से पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे आपको हेल्प मिल सकती है कि आप बग़ैर अपना एक्चुअल अमाउंट लगाए ये प्रिडिक्ट कर सकें, ये चीज़ जान सकें कि आपकी जो नॉलेज है अभी करंट वो प्रिडिक्शन सही जा रही है या नहीं जा रही है। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे इसको एंड करते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है। तो हो सकता है कि इंशाल्लाह और इस पे हमारे इन्वेस्टमेंट पे काम हमारे करेंगे हम लोग। बताने में, हमारे बोलने में चीज़ें क्या पता इतनी कन्वे ना हो पाई हों, नहीं क्या नहीं पता कन्वे हो पाई हों। आसिम ये भाई, आपने काफ़ी मुझे यानी क्लियर कर दिया। यू हैव मेड मी अंडरस्टैंड अबाउट इन्वेस्टमेंट। और फर्दर ये कि आपने जो बताया investify.com में ऐसा है कि हम विदाउट इन्वेस्टिंग मनी हम जस्ट खेल सकते हैं कि स्टॉक पे कैसे काम कर रहे हैं। तो ये हम investify.com एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करते हैं। उसके अंदर जस्ट हम अपना पैसा लगाते हैं, कोई भी शेयर ख़रीद लें। ये डमी है, जस्ट उसको वो बताएगा कब लॉस हो रहा है, कब प्रॉफिट हो रहा है। जब हमें पता लग जाएगा तो फिर हम कोशिश तो करेंगे कम से कम कि इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ और शेयर्स ख़रीदें। और दूसरा ये कि माशाल्लाह से आसिम भाई बुक्स पढ़ते रहते हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट की बुक्स पढ़ते रहते हैं। और भी काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं इन्होंने, जैसे अभी पढ़ रहे हैं हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपने एक अच्छा कीमती टाइम दिया और नॉलेज बांटी अपनी। थैंक यू।